तो मेरा तो सिर्फ चेहरे पे ही है कि हाँ। और मेरा कहीं जिस्म पे एक खराश नहीं आई, सिर्फ चेहरा ही चेहरा। लेकिन आप उसमें भी इतनी पे खूबसूरत हैं, आप उसमें भी तो इतनी प्यारी हैं। थे किसी जमाने में थे, मेरा नहीं नहीं अभी भी है। हाँ थे, मशहूर थे, आंखें मशहूर थी, सब कुछ चेहरा तो वो अच्छा, बल्कि बकौल लोगों के तो यही होता है कि भाई ये नजर लग गई तो सिर्फ चेहरे पे ही चोट आई। नहीं नहीं आप बहुत खूबसूरत हैं, हमारी हम सबकी खूबसूरत सी अम्मी है। एक कॉल है मेरे पास, मैं देखती हूँ कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर, मैं इफ़त बात कर रही हूँ कराची से। जी इफ़त, क्या कहेंगी? आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। जी आपको भी बहुत बहुत हैप्पी मदर्स। हैप्पी मदर्स डे। क्या कहोगे इफ़त? माँ के हवाले से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुलाब जैसी खुशबू, चौदवी जैसी चांदनी, फरिश्तों जैसी मासूमियत, सच्चाई का पैकर, लाजवाब मोहब्बत, शफकत, तड़प, कुर्बानी, जब ये तमाम लफ्ज़ यकजा किए जाएं तो बन जाता है 3 हुर्फों का लफ्ज़ माँ। क्या कहोगी अपनी मामा के लिए? कोई मैसेज देना चाहोगी? ठीक है, उनसे बहुत। हाँ जी, सो मच मामा। और हमारे घर हमारी भांजी आई हुई है, वो आपको एक पोयम सुनाना चाहती है माँ के हवाले। जरूर जरूर, तो आप उनसे बात करें। हाँ जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? माहीन जुल्फ़िकार। कौन? माहीन। माहीन, क्या हाल है माहीन? मैं ठीक हूँ। क्या कहोगी माहीन? अपनी मामा को क्या मैसेज देना है? मैं अब आपकी माँ के हवाले से मैं आपको एक पोयम सुनाना चाहती हूँ। हाँ जानी, जरूर सुनाओ। माँ एक ऐसी नेमत है जिसके में शफकत है, रहती है वो बेआराम, करती है वो दिन भर काम, बच्चों को वो रखती है अजीज, उनको खिलाती है हर चीज, फिरती यूं है थकन उठाए, माथे पर वो शिकन न लाए, कोई नहीं है इसका सानी, कहलाती है दादी नानी, पैरों तरह हैं इसके जन्नत, बच्चों से करती है मोहब्बत। जबरदस्त, क्या बात है। तुम्हारी दादी कैसी है वैसे, ये बताओ? बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारी फरमाइश की चीजें बना के देती हैं? हाँ माहीन जी, आपकी फरमाइशी चीजें बना के देती हैं दादी? हाँ हाँ, चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना माहीन, एंड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू जानिए, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। और जी आप फर्स्ट कॉलर हैं तो आपको सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। आपको पता है कि हमारे शो का सेगमेंट होता है, लेकिन आज जो भी कॉलर्स आएंगे उनको सईद गनी की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ से भी एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। अच्छा जुमाना, दादी कैसी हैं? दादी बहुत अच्छी हैं। तो सबको बोल दो हैप्पी मदर्स डे। मम्मा कैसी हैं? मम्मा अच्छी है या मम्मा डांटती हैं? अच्छी है, बस सिर्फ अच्छी है या बहुत अच्छी है? क्यों अच्छी है मम्मा? हाँ, जुमाना की तो कितनी सारी मम्मा है ना, दादी भी हैं, नानी भी हैं, फिर पुप्पी अम्मी भी हैं, है ना, पुप्पो जानी भी हैं, फिर नीनी भी है ना। अच्छा एक और कॉलर है हमारे पास, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, एक एक रूप है जिससे आप और अजीम माँ को भी बहुत बहुत सलाम। कैसी हैं फैजाना साहब? आप ठीक ठाक हैं? और आपको बहुत मुबारक हो आज का दिन, क्योंकि आप भी एक माँ है। माँ का दिन देख के इतनी खुशी होती है, और सब ये माँ को देख के इतने अल्लाह मियां की अजीम हस्तियां सबको दे। बिल्कुल, आप इतनी प्यारी हो तो इतना मोहब्बत से मोहब्बत मिलती है मेरा बच्चा। बस मैं तो समझती हूँ कि ये मेरे माँ बाप की कोई नेकी या मेरी कोई नेकी होगी कि जो मुझे इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। वाकई मैं ख्याल से मैंने शो पे भी बुलाया, मैं यहाँ पे भी शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। बाकी एक बनावट बंदे से नजर आती है, और ये खुद इतनी खूबसूरत है, लग रहा है कि बहुत बहुत प्यारी होंगी माशाल्लाह। बच्चे भी कहना, जो हसरत थी, जो ख्वाहिश थी आपके बच्चों से मिलने के लिए, वो भी बस यहाँ पे वो लोग। जी हाँ जी हाँ, आप कैसी हैं? क्या कहेंगी आज अपनी अम्मी को कोई मैसेज देंगी? मुझे पता है वो आपको कहीं ना कहीं सुन रही होंगी। हाँ सुन रही होंगी। बता, मैं बहुत छोटी सी थी, 6 साल की समझती हूँ जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था। और अभी भी अपनी सास को समझ के ना माँ समझती हूँ। कोई भी ऐसी बात होती है तो वो ना लोग कहते हैं कि सास ऐसी है, सास ऐसी है, लेकिन बेटा मोहब्बत से ही मौत मिलती है। अगर हम उनसे मोहब्बत करेंगे, एक दफा नहीं करेंगे, 2 दफा नहीं करेंगे, तो आखिर वो भी माँ होती है। दोबारा तो जरूर वो गोद में सर पे हाथ रखेंगी, प्यार करेंगी। यही कहूंगी कि माँ कभी सख्त नहीं होती, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। और माँ वो आदमी मस्ती है कि उसके लिए जितने अल्फाज हो, जितनी चीजें हो, कहूँगा मैं तो कहती हूँ हमें सभी माओ को सलामत रखे, और जो नहीं है उनको सब्र दे। उनको बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार मेरा बच्चा।
बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहब आपकी कॉल का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और वही वाली बात जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी आप लोगों से कही थी कि जिनकी माएँ नहीं है, जिनके पास ये दौलत नहीं है, जिनके पास ये जन्नत नहीं है, वो ये ज़रूर फील करें कि उनकी माँ आज के दिन ही स्पेशल फील कर लें कि आज उनकी माँ उनके साथ होंगी, उनके इर्द गिर्द होंगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा ये मानना है, मैंने अपनी अम्मी से एक्सपीरियंस किया है कि वो कहती हैं कि जब वो परेशान होती हैं या उनको कभी कोई परेशानी हो रही होती है, वो किसी चीज़ में उलझ जाती हैं, तो वो कहती हैं कि उनकी अम्मी उनके ख्वाब में आती हैं और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। अम्मी आपके साथ ऐसा होता है? अक्सर होता है ऐसा जी, ख्वाब में मुझे कहीं से इशारा मिल जाता है, अम्मी आ जाती तो फिर ये है कि मैं परेशान होती हूँ कि भाई ये चीज़ पढ़ें, ये चीज़ वो है। अक्सर अच्छा ऐसा हुआ है जब मैं बहुत ज़्यादा हाँ तो मुझे ये है कि ये कोई नज़र नहीं आता है, बस ये है कि जैसे एक आवाज़ आती है कि अच्छा। आप ये पढ़ें, आप ये पढ़ें, आप ये। और आपको लगता है कि साहब की अम्मी? हाँ, अम्मी तो खैर, अम्मी का तो खैर सबको मैं वैसे तो ख्वाब में देखती हूँ, वो तो खैर ये कि अलग बात है, लेकिन ये कि जब भी कोई वो होता है तो बराबर ये है कि अच्छा, अम्मी की डांट याद है कभी? आपकी अम्मी आपको डांटती? मैं अल्लाह का शुक्र है। और ये इतनी अच्छी अम्मी है ना कि इन्होंने कभी अपने बच्चों को भी नहीं डांटा और कभी मैं भी इसीलिए इतनी लकी हूँ। हमने भी नहीं सताया अपनी अम्मी को, ना हमें कभी डांट पड़ी, ना हमें कभी कभी तो कुछ कहती होंगी? नहीं, कभी नहीं, कभी। बस उनकी ये वो थी जरा से कि नहीं भाई ये कोई अगर कोई बात अगर बुरी तो ये नहीं है कि उसको वो हमको वो करती थी कि नहीं ये आप जो है प्यार मोहब्बत से वो है उसको भूल जाओ, उसको आप सबके इज्जत करो, खिदमत करो, वो बस ये कि अच्छा, एक और कॉल है हमारे पास जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, अच्छी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर। मैं शाहिद बोल रहा हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं हमेशा की तरह, लेकिन आज का सेटअप बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। मैं आपकी मम्मा को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी कुर्बानियों के बाद आपको इस स्टेज पे पहुँचाया है और आपसे इतनी मोहब्बत करती है, और इन जैसी हजारों माओं को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो जी। और इन जैसी सासों को, ये तो मेरी सासू माँ है, आप इन जैसी सासों को खराज अकीदत पेश करें कि जो इतनी ग्रेट हैं, जो हम जैसी बहू का इतना ख्याल कर रहे हो। होती हैं जो बिल्कुल हमेशा रहती हैं। मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि आज के दिन हमने ये समझना चाहिए कि सासू माँ भी हमारी माँ होती है। जी बिल्कुल, मैं इनके लिए और इन जैसी हजारों माओं के लिए खराज अकीदत के चंद अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। जी जरूर। रंगे जन्नत फिरदौस की ठंडी छाओं में, चश्मा मीठे पानी का जैसे कोई गाँव में, माँ है ऐसी हस्ती जो फैली है दुआ बनकर हर घड़ी फिजाओं में, चार सू हवाओं में। उल्फतो मोहब्बत की रोशनी है माओं में, दर्द लगे पैवंद जीस की रिदाओं में, घर यकीन कहीं है तो माँ की दुआओं में, हौसले कहाँ से आए इन गरीब माओं में। अश्क बन के आंखों से जो कभी नहीं बहते, तुमने क्या नहीं देखी वो नमी निगाहों में। बेबदल है ये माए चैन इनके दामन में, इनके दम की ही है इनके दम की ही तो रोशनी है फिजाओं में। रब्बे दो जहां ने यूं माओं को नवाजा है, सर पे हो न हो चादर जन्नत इनके पाँव में। ममता ताकत है ममता ही कमजोरी, रहमते कुदरत की इन हमारी माओं में। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच शाहिद साहब। आप अपनी अम्मियों को मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा बेटा है वो आपसे बात करना चाहता है, आप उनकी जान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर हंजिला, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हो? मैं खैरियत से हूँ। हैप्पी आपकी मम्मा को सलाम पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, जरूर पेश करो। और आप अपनी मम्मा से बात कर रहे हैं? जरूर, आप मेरी मम्मा से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। देखो सामने बैठी हूँ। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। और आपकी कहानी बहुत दुखी है। और जब आप छोटी थी तो आपकी मम्मा कैसी थी? हमारी मम्मा बहुत अच्छी थी। वो डांटती थी? नहीं, हमसे बहुत प्यार करती थी और अच्छी अच्छी बातें बताती थी।
और आपके पोती पोते बहुत अच्छे हैं और आपकी बहू भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू हंजिला। तुम कैसे हो? मम्मा को क्या गिफ्ट दिया आज, ये बताओ मुझे। मैं तो ठीक था। मम्मा को आपने क्या कहा था? मम्मा को क्या कहना था? मम्मा को क्या गिफ्ट दिया? हाँ, मम्मा को कुछ नहीं, मम्मा को एक चुम्मा गिफ्ट दिया। अरे वाह, ये तो सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है आज के दिन का, है ना? जी चलो ओके हंजिला, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अभी जाऊंगी जी मैं ब्रेक पे, और जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो आप लोगों को मिलवाऊंगी मैं अपनी अम्मी से। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर में। अब छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जो है हर पल सबसे जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह आज बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार हो रही होगी। जब मैंने अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट करा था तो मुझे इस दिन का इंतज़ार था। मैंने बहुत इंतज़ार करती थी मैं इस दिन का कि मेरे लिए जिस दिन ये दिन आएगा मैं उस दिन अपनी अम्मी को अपने शो पे बुलाऊंगी और उनका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपनी अम्मी को बहुत तंग किया। मैंने उनको बहुत 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 ज़्यादा तंग किया। हर बच्चा अपनी माँ को तंग करता है, मुझे भी लगता है कि मैंने तंग किया। बहुत ज़िद्दें करती थी, बहुत तंग करती थी, अपनी बात मनवा लिया करती थी। और अब कभी एहसास होता है, कभी इस बात को सोचती हूँ कि अगर जो बातें अम्मी मना करा करती थी, जो बातें अम्मी समझाया करती थी, बात सब एहसास होता है। ठीक है, हम 70% कंप्लीट हो जाते हैं, 80% कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता। लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो 100% कंप्लीट हो। वो हर जगह जाएगी, जहाँ जाएंगी वहाँ चाहती है कि मेरा बच्चा पहचाना जाए, मेरा बच्चा जाना जाए। इसी तरह से मेरी अम्मी भी थी, जिन जिन चीज़ों के बारे में मुझे समझाती थी, बहुत सारी बातों पे हम अमल कर जाते थे, मान जाते थे, बहुत सारी बातों को नहीं मानते थे, नहीं समझते थे। और वो फिर आगे जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम काम करते हैं तो हमें एहसास होता है। लेकिन वो बातें जो हम अपनी माँ से सीखते हैं और उसको लेके आगे बढ़ते हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं। और वही वाली बात है कि हम एक शो करके तो अपनी माँ का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, लेकिन बस ये मेरी आज की फीलिंग्स हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी माँ से शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने हमें इस दुनिया में लेके आए, हमें बड़ा किया, हमारी अपने ऊपर मुश्किलें झेली। अम्मी ने हमेशा हमारे लिए सोचा। मैं अक्सर अम्मी से कहती हूँ, अभी भी बाज़त नाराज़ होती हूँ, मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मेरी अम्मी भी अपने आप को तैयार रखें, औरों की तरह जाएं, दूसरी जगहों पे जाएं, लेकिन अम्मी हमेशा हमारे ऊपर फोकस रखती थी, हमारी पढ़ाई के ऊपर, हमारी एजुकेशन के ऊपर, हमारे ब्रॉटअप के ऊपर, बच्चों को हर चीज़ मिल जाए। मेरा छोड़ दो, मेरा होगा मैं कर लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे अच्छे बड़े हो जाएं। और आज जब वो देखती हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे लेवल पर हैं, हर कोई, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं, हम सब जब अपने अपने एक मकाम पे हैं, अपने अपने लेवल पे हैं, तो वो बहुत खुश होती हैं। मैंने जिस तरह से आपसे कहा था ना कि जब रिश्ते होते हैं तो कहा जाता है कि जी अगर बेटी को देखना है तो उसकी माँ को देखो। तो ये बात अम्मी भी हमेशा कहती थी कि नहीं, ये कहा जाता है, और उनकी अम्मी भी कहा करती थी। और खैर मैं अपनी अम्मी के लिए सिर्फ एक ही शेर डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी अम्मी को कि मैंने उस जाने बहारा को बहुत याद किया जब कोई फूल मेरी शाखे हुनर पे निकला। मैं वेलकम करती हूँ अपनी अम्मी को अपने शो पे। अम्मी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं वही वाली बात करूंगी कि नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते कि हम आपको कितना चाहते हैं। हम ये हम सब बहन भाइयों की तरफ से है। माँ भी ऐसा सारा जज्बा जानती है, अपने बच्चे की आंखों से, उसके चेहरे की, उससे सब जानते बेटा।
कि क्या चाहता है और क्या कह रहा है सब। तो मुझे मालूम है तुम्हारी